आक्रोश के स्वर में मैं अरविंद बेलेवार। आज मैं आपके समक्ष एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने अभद्रता की है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं आपसे अपना बयान करना चाहता हूँ। देखो, उससे पहले दो पंक्तियाँ हैं। अपनी देश से गद्दारी कब तक दिखाओगे? अपनी देश से गद्दारी कब तक दिखाओगे और कब तक उसकी शान पे कालिक लगाओगे? और नाचना है नंगा तो घर में जाके नाचो, कब तक अपनी जाहिली का तमाशा बनाओगे? हम ये देख रहे हैं कि ये कांग्रेस को हो क्या गया है। आज कांग्रेस मोदी जी की पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जिस तरीके से देश की छवि खराब करने के लिए आमादा हो गई है, वो इतना निंदनीय है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्षमा नहीं है। आपको ईर्ष्या हो सकती है, आपको व्यक्तिगत ईर्ष्या है, सब जानते हैं। और ये आज से नहीं है, जब से मोदी जी भाजपा के नेता बने हैं और केंद्र में उनकी सरकार बनी है, तब से ही आपने ऐसे प्रपंच रचे हैं। किसी तरीके से उसकी सरकार को और उनके व्यक्तित्व के ऊपर आप आँच लाएँ और उसको धूमिल करने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि आपने उसको ध्यान में रखते हुए विदेश में हमारे विदेशी मेहमानों के बीच में जिस तरीके से नंगापन दिखाया है, वो क्या असभ्यता का प्रतीक नहीं? वो क्या आपकी ओछी मानसिकता का प्रतीक नहीं है? आप कौन सी कांग्रेस हैं भाई? कांग्रेस का एक इतिहास तो रहा है, ये तो हम भी जानते हैं कि ये कांग्रेस एओ ह्यूमन ने रची है और उसका उद्देश्य क्या था, ये तो कभी हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस कांग्रेस के कितने विखंडन हुए, टूटती रही, बनती रही। अरे मैं तो उस प्रसंग का जिक्र करना चाहता हूँ जब महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा था आज़ादी के बाद में कि अब वो समय आ गया है कि इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्यों इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। दुख होता है इस बात का। यह कांग्रेस तो अपने अंग्रेजी नाम से भी आलोक के संवरण से दूर नहीं हो सकी। अरे भाई, इस देश के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, अधिकतर उनके नाम आपको हिंदी में मिलेंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन कांग्रेस ने तो कभी अपनी पार्टी का नाम महासभा भी नहीं रखा, जबकि कांग्रेस को हिंदी महासभा कहते हैं। अरे महासभा ही रख लेते, कुछ तो उसका कायाकल्प करते। लेकिन नहीं। याद आता है जब कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि एक समय में दो तरीके से एस निजगप्पा और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच द्वंद्व था कि किसके अधीन कांग्रेस है। तब इंदिरा गांधी जी ने अपनी कांग्रेस बनाई और उसको नाम दिया कांग्रेस आई और आज आ गया एआई। हमारी समझ में ये नहीं आया कि जो लोग इस मानसिकता को लेकर चल रहे थे कि हम इतने विदेशी मेहमानों के बीच में, आप सोचिए तो पहले कि हमारे यहाँ 2 दर्जन से अधिक राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, 35,000 से अधिक वहाँ व्यक्ति मौजूद था विदेशी, जो इस समिट को एंजॉय करने आया था, और जिसमें एक से एक हस्तियाँ थीं। उनके सामने आप शर्ट उतारकर सेमलेस प्रदर्शन कर रहे हैं। धिक्कार है आपको। आप बहुत ही अपने को जागरूक समझते हैं। बेशर्मी की हद तो यह है कि राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ये समझते हैं कि वो एक तरीके से अपनी पावर को हर तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। वो अब कांग्रेस का ज़माना नहीं रहा। आज के ज़माने में कांग्रेस की स्थिति क्या है सब जानते हैं। हर जगह मात खा रही है, हर जगह हार खा रही, हर जगह धिक्कारी जा रही है। आप थोड़ी बहुत सीटें ले आए हैं तो आप अपने को तुर्रम खां समझने लगे हैं। आपके यहाँ इतनी सभ्यता हो गई। आप वही तो हैं जो आप आँख मारते हैं, कभी आप मोदी जी के गले पड़ जाते हैं। ये आपकी भारतीय संस्कृति है। जब आप भारतीय संस्कृति का इतना अभाव है तो आप विदेशियों के सामने उस भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे आप। क्यों? जैसी जिसकी मानसिकता होती है वैसा ही उसका आचरण होता है। बड़ा दुख होता है कि हम ऑल इंडिया जो एआई समिट है, इसका कितना बड़ा हमारे देश जो है उसका संदेश देना चाहता है, और उसने कितना अच्छा संदेश भी दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने पेश की हैं जिससे कि हमारा विदेशी तबका है ये देख के चकाचौंध हो गया कि भारत में भी ऐसा हो सकता है।
NPCI ने तो ऐसा मोबाइल ऐप सब लोगों को दिया जो कि बिना अकाउंट के और बिना मोबाइल नंबर के उनको UPI पेमेंट की सुविधा देता है। सोचने की बात है कि हम जब एक प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, भले ही हम मानते हैं उसके कुछ सार्थक पहलू भी हैं, कुछ उसके नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन यहाँ सवाल इसका नहीं है कि हम उसके बारे में इस समय चर्चा करें। हम AI से हमको क्या लाभ हैं, क्या हमको नुकसान है, ये तो काफ़ी इसके ऊपर विचार विमर्श होगा, आगे चलेगा। लेकिन एक ऐसी तकनीकी जिसके आगे हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिसका हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें आपने क्यों खलल डाला? आपकी देशभक्ति क्या यही है कि अपने देश को आप नीचा दिखाएं, उसका अपमान करें? भूल जाइए कि देश आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अब भी मैं सुनता हूँ कुछ मीडिया में लोग, BJP के लोग भी अपील करते हैं राहुल गांधी क्षमा मांगें। कैसी क्षमा? किस बात की क्षमा? क्या वो क्षमा योग्य है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत ही उसकी संसद सदस्यता खत्म करनी चाहिए। अगर आप उसे क्षमा करते हैं तो इसकी उम्मीद है कि उसका दुस्साहस बढ़ा रहे हैं। क्षमा उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास विवेक होता है, विवेकहीन क्षमा के नहीं होता है। क्योंकि भैंस के लिए भी यही कहा गया है कि भैंस ऐसे नहीं सुधरती है, उसको भी डंडे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप ये सोचने की कोशिश करें कि कांग्रेस अक्षम्य है, उसका ये अपराध अक्षम्य है। ठीक है, सरकार उसे किस गंभीरता से ले रही है, मैं इस संबंध में सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करूँगा। ये उसका मामला है, उसे देखना है कि हम इस घटना को किस तरीके से लें और हम इसे किस तारतम्य में उसको दंडित करें। अब कानून क्या कहता है ये तो कानून जाने, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे संज्ञान में लेती और वो ये कोशिश करती कि ये जो कुछ भी हुआ है इससे हमारे भारत की छवि को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। देश और हमारी मिट्टी और हमारी संस्कृति, ये सब चीज़ें एक ऐसी हैं जो विलक्षण हैं। कहीं पर ऐसा नहीं है जहाँ पर इतने लोग रहते हों, इतने धर्मों के लोग रहते हों, उनमें सामंजस्य हो, उनमें भाईचारा हो, उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हों और हम अपना उसका हर संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि ऑल इंडिया AI समिट में हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग आए और कितने ऐसी हस्तियाँ आईं जिन्होंने उसको सराहा और उसकी बहुत ज़्यादा सराहना भी की और ये अपने खुले विचार भी प्रकट किए कि देखिए भारत आज किस स्तर पे पहुंचा है, भारत का आज प्रबुद्ध युवा कहाँ पर है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर वो कितना सक्षम है और उसकी सरकार कितनी मजबूत है। तो सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस कैसी है, कांग्रेस विपक्ष के रूप में कैसा रोल अदा कर रही है। जिस देश का विपक्ष का नेता ऐसा है उसकी पार्टी कैसे होगी और वो किस तरीके का आचरण करती है। ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही गंभीरता की हैं, मनन करने योग्य हैं। मैं कांग्रेस जैसी लफंगी पार्टी की निंदा करता हूं और उनके लफंगे कार्यकर्ताओं के ऊपर अपना आक्रोश प्रकट करता हूं और ये कहता हूं कि देश में सबसे पहले अगर आपके अंदर ये राष्ट्र भावना नहीं है तो आप कभी भी प्रगति नहीं करेंगे। आप लाख कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी कभी वापस उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरेगी जो आप आशा लगाए बैठे हैं। आप क्या सोचते हैं कि कभी आप अपनी सरकार बना लेंगे? किस बूते पे आप अपनी सरकार बना लेंगे? जब आप अच्छा कोई उदाहरण पे पेश नहीं कर सकते हैं, जब आपके पास कोई नीति नहीं है, जब आपके पास कोई दिशा नहीं है, तब आप देश को क्या देंगे? आप बताएं। आपके पास में तो ये भी नहीं कहने के लिए है कि हम AI जैसे हम समिट को और 4 चांद लगाएंगे, हम इसमें और योगदान देंगे और हम इसकी हर स्तर पर प्रशंसा करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छी बात तो कहने में डर किस बात का है, भय किस बात का है? भय इसलिए ना, कायर हैं आप, डरपोक हैं। आपके अंदर इतनी आत्मग्लानि है कि आप तो कुछ कर नहीं पाए। आपकी पार्टी है, उसने हमेशा लोक लुभावन बातों के अलावा किया क्या? अगर उसने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उस पर आपने सब पानी फेर दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ नहीं, कांग्रेस के ज़माने में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ वो अब कर रही है वो उसकी जो पूर्व में जो अच्छे काम किए गए हैं उसको सब पर पानी फेरती है। हम कांग्रेस को ये सबक दिखाना चाहते हैं कि देखो अब भी सुधर जाओ, ये देश तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुम्हारे हैं, यहाँ का विज्ञान तुम्हारा है, यहाँ की उपलब्धि तुम्हारी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। कल को तुम उस जगह पहुँचोगे, तुम्हारे साथ भी इसी तरीके से विपक्ष अगर रवैया अपनाएगा, तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करेगा, तुम्हारा भी इसी तरीके से उपहास उड़ाएगा, तो कैसा लगेगा?
क्या इससे समस्या समाधान हो जाएगी? ये बदले की राजनीति आप कब तक ले जाएंगे? इसलिए खुद सुधरिए, और अगर आप नहीं सुधार सकते हैं तो इस भारत के अंदर ये आशा मत कीजिए कि लोग आपको प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, और भले ही आपके समर्थक कैसे भी हों। आपके समर्थक हम जानते हैं कैसे हैं। आपके समर्थक आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, वेरी गुड, वो पसंद करें आपको और आपको वोट भी दें, लेकिन वो समर्थक देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो अपनी पार्टी को सुधारना चाहते हैं, ना वो खुद सुधरना चाहते हैं। मैं अंत में यही कहूँगा, सुधर जाइए, वरना जो जनता है वो कभी माफ़ नहीं करती। जय हिंद।